हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर रिवीजन। स्टूडेंट के पास टाइम रिवीजन करने के लिए इतना ज्यादा होता है कि स्टूडेंट उसे वेस्ट करते 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 रिवीजन नहीं कर पाता। यानी टाइम आपके पास, कोई ये कहे कि सर हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम कम है, तो टाइम कम नहीं है, टाइम बहुत है आपके पास रिवाइज करने के लिए। आपका टाइम टेबल ठीक से नहीं बना हुआ है, आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं है। आप रिवीजन करने का जो टाइम टेबल बनाते हैं, रिवीजन करने की जो पॉलिसी यूज करते हैं, वो ठीक नहीं है। इस वजह से आपके एग्जाम तो नजदीक आ जाते हैं, आपका रिवीजन नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, आज मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखिए, हमेशा के लिए ध्यान रखें कि टाइम टेबल हमेशा सिर्फ टाइम बेस्ड ना हो, आउटपुट बेस्ड भी हो। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि सर हमें 3 घंटे कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन करना है, तो वो सिर्फ 3 आवर्स इस पर ही लिमिटेड ना रहे। उस 3 आवर्स में करना कितना है, उस 3 आवर्स में क्वेश्चन कितने रिवाइज करने हैं, उन 3 आवर्स में चैप्टर कौन सा रिवाइज करना है, वो आउटपुट भी आपको टारगेट रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर हम सिर्फ 3 घंटे पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, कितना पढ़ेंगे, आपने आउटपुट का टारगेट फिक्स नहीं किया है, तो आप मेरी बात मानिए, उन 3 घंटे में पढ़ेंगे कुछ नहीं, आप सिर्फ उन्हें वेस्ट करेंगे। हो सकता है उन 3 घंटे में आपका आउटपुट सिर्फ 1 घंटे का ही निकल कर आए। यानी 1 घंटे में जो रिवाइज होना चाहिए था, वो आपने उसमें 3 घंटे लगा दिए। क्यों? क्योंकि आपने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है। सबसे पहले टाइम टेबल बनाते समय एक टारगेट फिक्स करना जरूरी है। वो टारगेट कैसे फिक्स करना है, अब वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकल सिलेबस में कम टाइम में भी काम चल जाएगा। प्रैक्टिकल सिलेबस में क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, आपने रिवीजन प्रॉपर करना पड़ता है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले मेरी बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई टाइम टेबल बनाएंगे तो वो आउटपुट बेस्ड होगा। ये बात ठीक है। अब टाइम कैसे मैनेज करें, मेरे अकॉर्डिंग देखिए, जो पॉलिसी हमने कभी अपने स्टडी के समय लगाई थी, मैं आपको वो बता सकता हूं। वो फैकल्टी टू फैकल्टी, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर कर सकती है। जो मुझे बेस्ट तरीका लगा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले टाइम टेबल, आप ये ना सोचें कि हमें एक दिन में 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। आप ये सोचें कि आपके पास टोटल आवर्स कितने हैं। आप सोचिए, आपके पास टोटल 24 आवर्स है। सर क्या हम 24 घंटे पढ़ाई करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक दिन में, एक दिन रात आपके पास टोटल आवर्स कितने हैं? 24 आवर्स। इसे रिवर्स कैलकुलेट कीजिए। रिवर्स कैलकुलेशन से मेरा मतलब क्या है, इन 24 आवर्स में से सर हमें तो नींद भी बहुत आती है, आप बताइए कितने घंटे सोना चाहते हैं? जब एग्जाम चल रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा कम से कम 6 घंटे की नींद आपकी जरूर होनी चाहिए। और अब एग्जाम के 1 महीना रह गया है, 2 महीने रह गए हैं, 6 घंटे की नींद बहुत सफिशिएंट नींद होती है। फिर भी चलो, आप कहते हैं कि नहीं सर हम 6 घंटे नहीं, ज्यादा टाइम रखते हैं, चलिए 7 आवर्स ले लेते हैं। 7 आवर्स ये आपके सोने के लिए हो गए। बचे कितने? 17 आवर्स आपके रिमेनिंग बच गए। अब इन 17 आवर्स में बाकी बताइए और आपने क्या करना है? सर नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है। जब खाने पीने में पूरे दिन लगे रहोगे क्या? कितने घंटे लेकर चले इसके लिए? चलो 1 आवर हम ले सकते हैं। आपको फ्रेश होना है, नहाना धोना जो भी करना है, 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लेते हैं आपके खाने पीने के लिए। सर सुबह भी खाना है, दोपहर को भी खाना है, चलो 2 घंटे हो गए आपके रिफ्रेशमेंट के। अभी भी आपके पास कितने आवर्स बचे? 15 आवर्स। क्या आप इन 15 आवर्स में स्टडी नहीं कर सकते हैं? अब ये आपने सोचना है। और कोई काम है आपका, आपने और कहीं कुछ टाइम डिवोट करना होता है। 15 घंटे अगर आप नहीं भी, तो आपको इन 15 में से एग्जाम टाइम पर 14 आवर्स स्टडी करनी चाहिए। 14 आवर्स आपको स्टडी करनी चाहिए एग्जाम टाइम पर। मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम आने वाले हैं तो आपने 14 आवर्स स्टडी करनी चाहिए।
अब इन 14 आवर्स को आपने कैसे यूटिलाइज करना है? ऐसे नहीं कि सर हम 14 घंटे लगातार पढ़कर काम कर लेंगे, नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये 2 आवर्स रिफ्रेशमेंट के लिए है, 2 आवर्स, और मैंने 15 में से भी 14 कर दिया है, तो यानी 17 में से 14 आवर्स आपने स्टडी के लिए निकालने हैं। तो 17 में से 14 यानी 3 आवर्स आपके पास एक्स्ट्रा हैं, जिसमें आपने नहाना धोना, खाना पीना, रिफ्रेशमेंट वगैरह ये सब करनी है। अब इन 14 आवर्स जो स्टडी आवर्स हैं, इन्हें डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने का मतलब क्या है, इन्हें भी डिवाइड कीजिए और इस 3 आवर्स के टाइम को भी डिवाइड कीजिए। आप ये सोचने लगे कि सर सुबह उठ के पहले मैं 3 घंटे अपने जो रिफ्रेशमेंट के हैं पहले उन्हें ही स्पेंड करूंगा और बाद में 14 आवर्स की स्टडी कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर फिर क्या करें, इस 3 आवर्स को भी डिवाइड कीजिए। इस 3 आवर्स को डिवाइड कर लीजिए, मान लीजिए आधे घंटे में आपने कितने 6 टाइम्स में डिवाइड कर लिया है, यानी आप आधे घंटे के 6 इंटरवल रखिए और ये 6 इंटरवल रखिए इन्हीं 14 आवर्स के बीच। अब वो 14 सर हम कितने कितने घंटे के बाद आधे घंटे का इंटरवल लें? इंटरवल का मतलब आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, आधा घंटा नहाने का निकाल लिया, आपने फिर कुछ घंटे पढ़ाई कर ली, फिर आधा घंटा निकाल लिया रिफ्रेशमेंट के लिए, फ्रेश होने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। इस तरह से आप इंटरवल लेते हुए टाइम टेबल बनाए। अच्छा सर मतलब कितने घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे का इंटरवल लें? वो डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं। आप कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको 1 घंटे बाद ही बोरियत हो जाएगी। 1 घंटे अगर आपने कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ लिया तो उसके बाद आप आधे घंटे का इंटरवल मत लें, 15 मिनट का ले लें। यानी ये आप पर डिपेंड करता है कि इन 14 आवर्स को आपने डिवाइड करना है इन 3 घंटे के इंटरवल को ध्यान में रखते हुए, यानी 3 आवर्स के टाइम को बीच बीच में डाल दीजिए 14 आवर्स के बीच में कि कितने घंटे हमें पढ़ के कितने टाइम हमें अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए चाहिए। जब आप फ्रेश टाइम ले रहे हैं, जब आप इंटरवल ले रहे हैं, टाइम गैप आपने रखा हुआ है, उस टाइम पर माइंड में स्टडी से रिलेटेड कुछ भी चलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि उसने 2 घंटे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी और तुरंत ही उसने उठाकर बैठ गया वो लॉ का सब्जेक्ट, माइंड में चल रहे हैं क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के और वो उसने उठा लिया सीधा से लॉ का कोई कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ने लग गया, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप टाइम टेबल बनाकर अपना काम, अपना रिवीजन प्रॉपर कर सकते हैं। सर हमें पूरा सिलेबस रिवाइज, ये तो मैंने आपसे बताया टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल में मैंने आपसे कहा रिवर्स कैलकुलेशन करें, आउटपुट बेस्ड टाइम टेबल लेकर चलें और आप अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। सर रिवीजन करते समय हम कौन से क्वेश्चन बनाएं और कौन से क्वेश्चन नहीं बनाएं? मैं रिवाइज कैसे करना है इस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टाइम टेबल कैसे बनाएं, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब रिवीजन कैसे करें, इसके लिए भी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के, जो आज मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हाउ टू रिवाइज योर सिलेबस का लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो देखिए, उसकी हेडिंग हालांकि आपको मिलेगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर रैंक। हाउ टू प्रिपेयर फॉर रैंक यानी रैंक की तैयारी करना, सिलेबस को रिवाइज करना ही तो है। यानी हेडिंग वहां पर हमने इस वीडियो की रखी हुई है, टाइटल रखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर फॉर रैंक, हालांकि उसका मेन मीनिंग क्या है, हाउ टू रिवाइज योर सिलेबस। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अपना टाइम टेबल बनाएं, अपनी स्टडी को 100% आउटपुट के साथ रिवाइज करते जाएं, सिलेबस को रिवाइज करते जाएं और अपने एग्जाम की तैयारी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।